आप मेरे घर में बैठा है, मेरा बाबा बैठा है, कुबेर भंडारी का नाम लूंगी, कुबेरेश्वर बाबा का नाम लूंगी, एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहूंगी और मेरा दुख कट जाएगा, ये निश्चित है। कभी भी याद करो उसको, कभी भी। मौत का कोई समय होता है? जम के तो बोलो। मरने का समय है नहीं, मैं सुबह 4 बजे मरूंगी, मैं दिन के 2 बजे मरूंगा। मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं। एक बात पूछे हम आपसे, उत्तर दीजिएगा, थोड़ा सा जवाब दोगे आप लोग? बोलो तो जम के। ठीक है। पहले जन्म कुंडलियां कितना काम करती थी आपको मालूम है? पहले ज्योतिष आचार्य पत्रिका देखकर पूरा भाग्य बता देते थे, जन्म कुंडली देखकर बता देते थे कि ये योग, ये शनि, ये मंगल, ये बुध, ये गुरु। आज के समय में भी बहुत विद्वान ज्योतिष आचार्य हैं, मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ज्योतिष आचार्य तो सिद्ध हैं, पर आज के जमाने में कुंडलियां सिद्ध नहीं। कारण पहले बच्चा जन्म लेता था, नॉर्मल डिलीवरी होती थी, नॉर्मल बच्चा जन्म लेता था तो कुंडली उस हिसाब से बनती थी। आजकल डॉक्टर कह देते हैं कि आप तारीख चुन लीजिए, कौन सी तारीख को ऑपरेशन करना है, हम बच्चे को उस समय पर उस तारीख में उतनी बजे, जितनी बजे बोलोगे उतनी बजे हम ऑपरेशन कर देंगे। बोलो सही है कि गलत? उतनी बजे। अब आपने तारीख निकलवा ली, आपने समय निकलवा लिया, आपने पल निकलवा लिया, डॉक्टर साहब, मैडम, इतनी बजे आप ऑपरेशन कर देना, इस तारीख को ऑपरेशन कर देना, तो अब कुंडली काम करेगी क्या? क्योंकि तुम्हारी मर्जी से बच्चा हुआ है, इतनी बजे कर देना, इतनी तारीख को कर देना। पहले परमात्मा की मर्जी से होता था, जब वो चाहता था तब दर्द उठता था और जापा होता था तो कुंडली काम करती, पत्रिका काम करती। अब तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, तुमने कह दिया बुधवार के दिन इतनी बजे, इतनी तारीख को इतनी बजे बच्चे को जन्म ऑपरेशन कर देना, बच्चा जन्म ले लेगा, और तुमने फिर वो बनवाई। अब वो काम क्या करें? मृत्यु कौन सी श्रेष्ठ है? अब आप बताना, मौत कौन सी श्रेष्ठ है? रस्सी बांध के मर गए, वो मृत्यु श्रेष्ठ है क्या? बोलो बोलो। कुछ खा के मर गए, वो मृत्यु श्रेष्ठ है क्या? जम के बोलो। नदी में कूद के मर गए, वो मृत्यु श्रेष्ठ है क्या? रेल के अंदर कूद के मर गए, कुएं में मर गए, यहां मर गए, वो मृत्यु श्रेष्ठ है क्या? नहीं। मृत्यु कौन सी श्रेष्ठ है? जब कुछ भी तुमने गलत नहीं किया, ना सुसाइड का मन में विचार करा, पर परमात्मा स्वयं तुझे लेने के लिए मृत्यु लोक में आया और वो तुझे लेकर चले गया, वो मृत्यु श्रेष्ठ मानी गई है। वो मृत्यु श्रेष्ठ। अब तुम अपनी मर्जी से मर रहे हो, ट्रेन में बिना टिकट के चढ़ रहे हो, सीधी बात है ना, समझो उसको। तुम अपनी मर्जी से मर रहे हो, ट्रेन में बिना टिकट के चढ़ रहे हो, और अंदर जाकर टीटी से लड़ रहे हो कि नहीं हम तो यहीं बैठेंगे। टीसी क्या करेगा? धक्के मार देगा, चलो बाथरूम के उधर जाओ, शौचालय के उधर जाओ, और शौचालय में फिर वहां जाके बैठ गए, बदबू अलग आ रही, तकलीफ अलग, इधर से मूंगफली वाला, इधर से सामान वाला, धक्का मुक्की, कोई पानी ढोल गया और तुम्हारा पूरी दरी गीली कर गया, और तुम बार बार मुंह पे कपड़ा बांध कर बैठी हो। कितना कितना भोगना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बिना टिकट के गई हो। जब तक वो तुम्हारा टिकट ना काटे तब तक मरने का प्लान मत बनाओ। बिना टिकट के जाओगे तो भोगना बहुत पड़ेगा, इतना भोगना पड़ेगा कि तुम भोगते हो। बिना टिकट के नहीं। कोई तुमसे कह दे मैं तो परेशान हो गया, मैं तो मर रहा हूं, मत मर भैया, बिना टिकट के जाएगा।
एक बार ट्रेन में सफर करके देख ले, बाथरूम के पास बैठ के जाना पड़ता है, बिना टिकट के कितना धक्का खाना पड़ता है, कितनी गाली खाना पड़ती है। कोई पानी ढोल जाता, कोई कुछ कर जाता, कहीं का बीड़ी वाला बीड़ी का धुनक रहा है, कोई सिगरेट वाला, कहीं तंबाकू वाला, कहीं ये वाला, कहीं वो वाला। उसी तरह अगर बिना टिकट के चले गए, परमात्मा लेने नहीं आया और तुमने सोच लिया मैं तो मर जाऊं और तुमने सुसाइड कर ली, याद रख लेना, ट्रेन का सफर कर कर देख लेना, बिना टिकट के कितने धक्के खाना पड़ते हैं। उसी तरह बिना बुलाए अगर तुम चले गए, सारे नरकों में धक्के खाओगे, इधर से कूचा उधर से कूचा, ऊपर जाके कहोगे अब दोबारा से सुसाइड नहीं करूंगा, अगला जन्म दो, फिर कभी नहीं मरूंगा, कभी। मृत्यु जब वो देगा श्रेष्ठता में, तो मौत का कोई समय नहीं है मरने का समय। मुहूर्त निकाला है तुम लोगों ने, सारे महाराज जी से पूछते हो बताओ शादी का मुहूर्त, बताओ जन्म का मुहूर्त, बताओ घर प्रवेश का मुहूर्त, बताओ सोना खरीदने का मुहूर्त, बताओ लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त, बताओ दिवाली पूजन का मुहूर्त। पर कोई एक पैदा हुआ हो ऐसा संसार में जिसने महाराज जी से जाकर पूछा हो कि बताओ हमारे मरने का मुहूर्त, हमारे मरने का मुहूर्त बताओ कि कौन सी घड़ी में मरूं मैं, कौन सी घड़ी में मैं अपने प्राणों को त्यागूं, कौन सी घड़ी में मैं मरूं, उसका मुहूर्त बताइए, कौन सी घड़ी में मरूं। घड़ी नहीं देखी जाएगी, वो तो तुम्हारा पुण्य और पाप देखा जाएगा, उसके अनुसार तुम्हारा प्राण छूट जाएगा। 21,600 श्वास जो तुम्हारे शरीर से रोज निकल रही है, कौन सी श्वास आखिरी होगी किसी को नहीं मालूम। इसलिए जैसे मरने का समय नहीं मालूम, मरने का मुहूर्त नहीं मालूम, मरने का दिन नहीं मालूम, मरने की तिथि नहीं मालूम, कब जाना पड़ जाए, उसी तरह शंकर भगवान के पूजन की कोई तिथि, कोई बार, कोई समय मत देखो, कोई समय मत देखो। शिव को जब भजोगे तब शिव तुम्हारे पास में होगा, शंकर तुम्हारे नजदीक में होगा। शिव को तुम जब भजना चाहो, जब तुम्हारा मन, जब तुम्हारा दिल कर जाए तब शिव को भजो। जब तुम्हारा दिल कर जाए, जब तुम्हारा हृदय कर जाए, तब शंकर को पुकार लो, उसको बुला लो। तुम्हारा जब मन करे, तुम्हारा जब दिल कर जाए, तब शिव को पुकार। एक कथा आती है बड़ी सुंदर, एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी कैलाश पर बैठी थी, भोगरदानी नहीं थे उस समय पर। भगवान शिव भोगरदानी उस समय पर वहां नहीं थे, माँ जगत जननी बैठी हुई थी। एक बूढ़ा ब्राह्मण साधारण सी जिंदगी जीने वाला, बिल्कुल सहजता का जीवन जीने वाला, अपने काम में चलते 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 जा रहा। रोज उसका नियम था भगवान की भक्ति करना, स्मरण करना, जप करना, पाठ करना। शाम का समय था, देख नहीं पाया, ध्यान गया नहीं और मालूम पड़े कि उसके चरण एक खड्डे में गिर गए और खड्डे में पड़ने से उसका पांव टूट गया, शरीर में चोट लग गई। उसके घर के लोगों ने उसको घर में ले जाकर सुला दिया। बहुत दिन तक वो घर में ही पड़ा रहा, घर में। जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ